नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल सक्सेस में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, क्लास के लिए शुरुआत करते हैं क्लास के लिए। क्वेश्चन के लिए देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान में चावल को भंडार में 25% की वृद्धि हुई है, तो चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिसमें कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए, तो जितना प्रारंभ में था। तो वह बोला है 25% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। कितना? 25% को इंक्रीज कर रहा है। तो 25% की वैल्यू जो होगी 1/4, यानी कि पहले कितना था और अब कितना है। पहले हमारा कितना था 4, अब कितना हो रहा है 5। वृद्धि कर रहा है, यानी कि टोटल था 4 यूनिट, 1 यूनिट वृद्धि कर रहा है। कितना हो रहा है 5 यूनिट। हमको क्या करना है, पहले इतना बनाना है। कितना? पहले इतना। हमारा टोटल कितना है 5, यानी कि 1 यूनिट हमको कम करना पड़ेगा। परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे आसानी से, तो 5 दूनी 10, यानी कि 20%। 20% हमको क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। कितनी? 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 30% कम कर दी जाती है। 30% कम कर दी जाती है, तो पहले वाले मूल्य पर वापस आने हेतु मूल्य में अब कितने प्रतिशत को बढ़ाना होगा। 30% कम कर दी जाती है। कितनी? 30%। 30% को फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10, यानी कि टोटल कितना था 10। 10 में कितना कम कर रहा है 3 यूनिट। अब देखिए, पहले कितना था हमारा और अब कितना है। पहले था हमारा 10, अब कितना बनना है 7, यानी कि 3 कम हो रहा था। क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है ऊपर से। ठीक है, 3 कम हो रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है कि हमको पहले इतना बनाना है। पहले इतना बनाना है तो अब कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो हमारा अब कितना है 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट। 7 को कितना बढ़ाना पड़ेगा 3 यूनिट इंटू 100। कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आसानी से, तो कितना हो जाएगा 3 7 7 चौक 28, 42.25% हो जाएगा। अब देखिए, इसी तरह आगे अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ाया जाता है एवं हर को 30% घटाया जाता है, तो भिन्न 6/7 हो जाता है। तो भिन्न का मूल ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वह क्या कह रहा है, कोई भी भिन्न थी, उसका जो अंश था वो 40% बढ़ा रहा था और हर जगह 30% घटाया जा रहा था। तो उसका जो परिणाम था वो 6/7 हो रहा था। तो वह मूल भिन्न क्या थी, यानी कि वह भिन्न क्या थी। मान लीजिए हमारी भिन्न थी x/y। अब वह बोल रहा है कि अंश के लिए कितना कर रहा है 140% बढ़ा रहा है, यानी कि 40% बढ़ा रहा है, तो 140 हो जाएगा। और हर के लिए कितना कर रहा है 30% घटा रहा है, यानी कि ये 70% हो रहा है। इसका परिणाम कितना निकल के आ रहा है 6/7। कितना आ रहा है 6/7। हमको क्या निकालना है, मूल भिन्न क्या थी हमारी। मूल भिन्न जो क्या थी x/y की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं, 0 से 0 कट करेंगे और कितना हो जाएगा यहाँ पर 140, 7 दूनी 14। x/y की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा 6/7 इंटू 2। 2 से करेंगे 2 या 6, यानी कि 3/7। x और y जो इसका भिन्न जो होगा हमारा वो कितना था हमारा 3/7। ये हमारी मूल भिन्न थी। कितना 3/7। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन के लिए समझें बहुत ही अच्छे से। अगर टाइम मैनेज करना है, अगर क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं और टाइम मैनेज आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश जो है 10% बढ़ाया जाए तथा हर को 20% घटाया जाए, तो वह भिन्न 12/13 हो जाती है। कितनी? 12/13 हो जाती है। देखिए, मान लीजिए कोई भिन्न थी x/y। वह क्या कह रहा है कि अंश जो था कितना हो रहा है 13/12/13 12/13 हो रहा है। अब वह क्या कह रहा था, क्वेश्चन की ठीक से पढ़ना है कि वह 10% बढ़ाया जाए क्या अंश के लिए और हर को 20% घटाया जाए, यानी कि अंश हमारा कितना है
एक्स, ये हमारा क्या है, अंश बटा हर। इसके लिए क्या कर रहा है भाई, 10% बढ़ा रहा है, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा ये 110 अपॉन हर के लिए क्या कर रहा है 20% घटा रहा है, यानी कि 80 हो जाएगा। अब इसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जीरो से जीरो कट करेंगे, जीरो से जीरो गया, अब कितना इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अट्ठे 96 अपॉन 13 एकम 13 का 3 और 13 एकम 13 एकम 14, यानी कि 96 अपॉन 143। क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन एक सीन में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 45, एक संख्या को 45%, दूसरी संख्या का 55% है। एक संख्या का 45%, दूसरी संख्या का 55% है, तो ज्ञात करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या थी हमारी x का 45%, दूसरी संख्या का मान लीजिए y थी, कितना था वह, दूसरी संख्या कितनी थी हमारी 55%, कितना 55%। अब देखिए x अपॉन y कितना हो जाएगा 55 बटा 45, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 11 अपॉन 9, 11 अपॉन 9। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि उसका परसेंटेज निकालना है हमको, कितना परसेंटेज निकालना है। मैं कह रहा है कि कितना प्रतिशत हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो x अपॉन y 11 अपॉन 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे इसका, कितना हो जाएगा 1100 बटा 9 डिवाइड करेंगे तो 122.22। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या में से क्रमशः 25% और तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तीन संख्याएं हैं कोई, कितनी है, तीन संख्याएं हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मान लीजिए थर्ड हमारी 100 है, तो वह बोला है पहली संख्या 25% और दूसरी संख्या 20% कम है, यानी कि ये कितनी है 75% और ये कितनी है हमारी टोटल 80%, इससे 20% कम है। वह बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या हमारी कितना है 80, दूसरी संख्या हमारा कितना है 80। तो देखिए दूसरी संख्या हमारा 80 है और ये कितना पूछ रहा है 75 इंटू 100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, कितना हो जाएगा 75 इंटू 5 अपॉन 4। कट करेंगे इसे तो कितना बनेगा ये 93 सही 93 सही 3/4%, 93 सही 3/4%। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सी की आय और ए की आय से कितना प्रतिशत है। देखिए ए है, बी और सी, तीन है, तीन लोग हैं ये। अब वह बोल रहा है कि जो ए है, ए से 25% अधिक बी की आय है, यानी कि ए होगा 100 तो ये बी हो जाएगा 125%। अब वह बोल रहा है बी की आय से सी की जो आय है वो 25% अधिक है, सॉरी 25% अधिक है, तो 25% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 150, कितना हो जाएगा 150। अब वह बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन ने कहा था कि सी की आय बी से 20% अधिक है, सी की आय जो है बी से 20% अधिक है, बी से इसका 20% निकालेंगे हम 125 का, तो ये कितना हो जाएगा 150।
150 हो जाएगा। अब वह क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि सी की जो आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहां से निकालेंगे, देखिए ये कितना 100 और ये कितना 150, यानी कितना हो गया 50% अधिक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने से 5 से 3/5 से गुणा करने की स्थान पर 3/5 से भाग कर देता है, तब परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कोई संख्या थी, किसी से कहा गया था कि एक संख्या में जो है 3/5 से गुणा करना है, लेकिन वह गलती से क्या कर देता है 3/5 से डिवाइड कर देता है, 3/5 से डिवाइड कर देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिशत त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। मान लीजिए कोई संख्या हमारी n थी, उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था 3/5 से, लेकिन हमने किया क्या 3/5 की जगह हमने उसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखिए डिवाइड कर दिया हमने, तो मैं बोल रहा है कि परसेंट त्रुटि क्या होगी। अब देखिए अनुपात ले लीजिए, यहां से मान लीजिए कोई संख्या n माना था हमने, तो इसमें हम जब डिवाइड करेंगे कितना 3/5 से, तो ये हमारा हो जाएगा 3/5 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली कर सकते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा 5/3, यानी कि डिवाइड किया है तो ऊपर आ जाएगा, और वैसे ही हो सकता है। तो देखिए n से n कट जाएगा, यहां से काट देंगे, अनुपात लिया हमने। तो मैं बोला प्रतिशत त्रुटि क्या हो सकती है। अब देखिए इसमें हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9/25, यानी कि आना तो हमारा 25 चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 9 आ रहा है। कितना आ रहा है 9, आना हमारा 25 चाहिए था, आ कितना रहा है 9 आ रहा है। अब देखिए देखिए कितना हो जाएगा, ये आना हमारा कितना चाहिए था 9, अब आ कितना रहा है 25, यानी कि हमारी 16% की 16 यूनिट की त्रुटि आ रही है। तो 16 यूनिट की त्रुटि आ किस पर रही है हमारी 9 पर, 16 यूनिट की त्रुटि 9 पर आ रही है, तो परसेंटेज निकालेंगे हम तो इंटू 100, तो कितना हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 177.77% आएगा। ये त्रुटि हमारी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बदले छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया, तो वह प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। किसी से कहा गया था कि 8/3 से गुणा करना है, गुणा करने के बजाय उसने क्या किया, उससे भाग कर दिया। अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, n थी, मान लीजिए 8/3 से क्या कर रहा था, गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने करा क्या, उससे डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसका अनुपात ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/8, डिवाइड करेंगे तो यानी कि अपोजिट हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। तो बोला प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, n से n काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लीजिए मत लीजिए। तो देख कितना हो जाएगा यहाँ पर 64/9। अब देखिए यहाँ डिफरेंट कितना आ रहा है, यानी कि आना तो हमारा चाहिए था 64, लेकिन आ कितना रहा है 9, यानी कि हमारा जो त्रुटि आ गई वो कितनी आ गई 55 की, यानी कि 55 यूनिट 55 रुपए की हमारी त्रुटि आ चुकी है। अब बोला कि परसेंट क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा, तो 55 यूनिट की जो 55 रुपए की त्रुटि आई वो आई किस पे थी हमारी 64 रुपए पर, तो यानी कि 64 रुपए हमारा था, 64 में 55 रुपए की हमारी त्रुटि आ गई, तो फिर आराम से यहाँ से आसानी से परसेंटेज के लिए निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 16 चौका 64, 25 चौका 100, 16 चौका 64, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 25 पंजे 125 का 5 और 25 पंजे 125, 25 का 150, तो ये हो जाएगा 137 सही, 137 अपॉन 16। सॉल्यूशन करेंगे इसे, कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 83.93%, 83.
85 बनेगा, 85.93%। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 40% अधिक मजदूर काम पर लगाए गए हो और उनकी कार्य क्षमता भी पहले की तुलना में 25% अधिक हो, तो उस कार्य को पूरा होने के लिए लगने वाले समय में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई भी 40% अधिक काम पर लगाए गए और उनकी वर्तमान क्षमता जो थी कार्य करने की वो 25% अधिक थी, पहले से 25% अधिक थी, तो कार्य को पूरा होने में समय का प्रतिशत कितना होगा, समय का प्रतिशत बदलाव कितना परसेंटेज होगा। देखिए बहुत ही अच्छे से समझिए क्वेश्चन के लिए। देखिए मान लीजिए कोई हमारे मजदूर लगे थे, पहले कितने लगते थे, 100 मजदूर लगते थे, कितना 100 मजदूर लगते थे। अब वो क्या कह रहा है 40% अधिक लगा रहा है, 100 लगते थे, अब कितना लगा रहा है वो 140 लगा रहा है, कितना 140। लेकिन मैं क्या कह रहा है 140 जो लगा रहा है उनकी जो 40 जो थे, केवल 40 जो थे उनकी कार्य क्षमता जो थी पहले से कितनी थी 25% अधिक थी, कितना थी 25% अधिक थी। तो 40 का हम 25% निकालेंगे, 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 जो थी उनकी कैपेसिटी और बढ़ रही थी। तो यानी कि हम आसानी से मान सकते हैं कि जो 140 बन रहा था इसके लिए हम आसानी से हम कितना 10 इसमें ऐड कर सकते हैं, कितना 10। तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारा रेशियो जो हो जाएगा 100:150, यानी कि 100:150 हो गया। अब है वो क्या बोल रहा है ये कितना है, ये हमारा ये टोटल ये रेशियो जो आया है वो किसका है, वर्कर का। टोटल हमारे कार्य करने वाले मजदूर कितने थे, इनका रेशियो था 100:150। अब भाई बोला है कि हमारा टाइम की प्रतिशत थ्योरी क्या थी, टाइम का जो था वो कितना बदलाव आया टाइम के लिए। अब टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 150:100, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3:1, 3:1 हो जाएगा, सॉरी 2, 3:2 हो जाएगा। अब 3:2 यानी कि हमारा टोटल कितना था 3, कम कितना हो रहा है 1 यूनिट, तो 1/3 परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100। तो आसानी से हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रतिशत जो त्रुटि आई थी समय में वो कितना आया था 33 सही 1/3% की हमारी समय में परिवर्तन आया था, कितना 33 सही 1/3% समय में परिवर्तन आया था। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं अच्छे से क्लास ले सकूं। और अगर आपके लिए कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं उसे दोबारा सॉल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा। अपना फीडबैक अवश्य दें मेरी क्लास लेने के बाद। जय हिंद, थैंक यू।